अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपके साथ बहुत ही स्पेशल रमज़ान में जो है बनाई जाने वाली रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, आलू और प्याज के पकोड़े। तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान रेसिपी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले आलूओं को धो लिया है और इनकी छिलके उतार लिए हैं और इसको जो है इस तरीके से कटिंग कर लिया। आप चाहें तो जो भी शेप आपको पसंद है आप कटिंग कर सकते हैं। प्याज ले लिया है 2 से 3 और इसको लंबा-लंबा कट किया करें। प्याज पकोड़ों में लंबा जो है कटिंग किया हुआ हो तो बहुत ही मज़े के पकोड़े बनते हैं, अच्छा लगता है। इसके साथ हरा धनिया और हरी मिर्ची ले ली हैं, थोड़ी-सी हल्दी इस्तेमाल करेंगे, सुरख मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, बेसन इस्तेमाल करेंगे, साथ में नमक हस्बे ज़रूरत, कुटा हुआ धनिया इस्तेमाल करेंगे और साथ में अजवाइन इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें जो है बहुत ही सिंपल हर घर में मौजूद होती हैं, बहुत आसानी से हम जो है ये रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं। इसमें तमाम मिक्सर बनाने के लिए सबसे पहले हमने आलू ऐड कर दिए हैं। अब इसमें हम जो है प्याज ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हमने हरा धनिया और मिर्ची शामिल कर देनी है। अब इसमें 1 टेबलस्पून मैंने नमक का ऐड किया है। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून अजवाइन शामिल की है। हाफ़ टेबल स्पून जो है इसमें हल्दी की जाएगी। हाफ़ टेबल स्पून जो है इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। ये कुटा हुआ साबुत धनिया है, इसको हाथ पे रगड़ के इस तरीके से मोटा सा दरदरा सा ये इसमें शामिल करेंगे। बहुत ज़्यादा आपने पीस कर पाउडर फॉर्म में नहीं शामिल करना। अब हम इसमें जो है बेसन डाल देंगे और तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। याद रखिए आपने यहाँ पे पानी नहीं डालना। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको 5-10 मिनट के लिए रख दें आप, तो ये खुद ही प्याज और आलू वगैरह पानी छोड़ेंगे, तो इस तरीके से आपके पास ये मसाला तैयार हो जाएगा। अगर आपको लगे कि सही से मसाला नहीं बन रहा तो बिल्कुल हल्का सा छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकौड़े क्रिस्पी बने तो आपने इस टिप को जो है फ़ॉलो करना है। तो ये देख लें जी, मैंने कढ़ाई में जो है ऑयल डाल लिया है। थोड़ा ऑयल मैंने लिया है, थोड़े-थोड़े करके पकौड़ों को मैं फ्राई करूँगी। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी ऑयल ले सकते हैं, लेकिन मैं एक ही ऑयल को बार-बार इस्तेमाल नहीं करना चाहती। बस चाहती हूँ कि जल्दी जिसमें फ्राई हो और वो दोबारा से 1 से 2 दफ़ा भी इस्तेमाल ना हो और ये फ्राइंग में ही हमारा ये जो है ख़त्म हो जाए। मुझे बार-बार एक ही ऑयल में चीज़ें बनाना पसंद नहीं है, तो इस वज़ह से मैं कम ही ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो कढ़ाई भरकर भी या हाफ़ कढ़ाई करके भी आप बना सकते हैं। इस तरीके से हम तमाम पकौड़ों को फ्राई करेंगे। जब तक मैं पकौड़ों को फ्राई करती हूँ, आप जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आप देख सकते हैं गोल्डन कलर आया है, तो मैंने पकौड़ों को निकाल लिया है। अब दोबारा से मैं आपको जो है हाथ की मदद से भी दिखा देती हूँ। पहले हमने चम्मच की मदद से डाला है पकोड़े, अब हम हाथ की मदद से भी डाल सकते हैं। इस तरीके से जिस तरह आपको इजी लगे आप उस तरीके से आप डाल के बना सकते हैं पकोड़ों को। अब मैंने तमाम पकोड़े डाल दिए। अब इनको भी अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त और प्यारा कलर आ रहा है। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार से पकोड़े तैयार होते हैं। जैसे ही गोल्डन कलर आएगा तो हम इनको निकाल लेंगे और आपको दिखाऊंगी इनकी फाइनल लुक कि ये कितने ज़बरदस्त लगते हैं। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। ये देख लीजिए आप इसकी फ़ाइनल लुक। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।